वो आपके ऊपर है कि आपके बच्चे जाके दिल्ली बम्बई में मजदूरी करके घर के खर्चा चलाए या फिर बिहार में उनको अच्छी शिक्षा और अच्छा रोजगार दिया जाए। भोजपुरी लैंग्वेज को, भोजपुरी गाने को पूरे बिहार में, पूरे आपको देश में इतना बड़ा नाम दिए करहगर की बेटा, उनको लड़ने का पूरा हक है और पूरा समर्थन। जाते हैं प्रदेश में कमाते हैं, यह हमारी नियति बन चुकी है। ये कब बदलेगी? अगर कोई मान लीजिए बहुत पहले से समस्या चली आ रही है तो उसका निदान नहीं होना चाहिए। क्या ये कह रहे हैं आप लोग कि पलायन का निदान नहीं होना चाहिए? जब लोगों से मिल रहे हैं और जितनी भीड़ आ रही है, ये भीड़ किसको देखने के लिए आ रही है? गायक रितेश पांडे को देखने आ रही है, जो उम्मीदवार है रितेश पांडे उनको देखने के लिए आ रही है, या फिर जो करहगर का लड़का है उसको देखने के लिए आ रही है? नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। गांव के गलियों में घूमेंगे तो चुनावी हलचल का भी आपको जायजा मिल जाएगा, चुनावी हलचल देखने को मिल जाएगी। हम करहगर में हैं और करहगर में इस वक्त जो है रितेश पांडे इतने सारे लोगों के साथ जो है देख लीजिए किस तरह से जो है लगातार पहुंच रहे हैं, घर घर पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि जो भीड़ आ रही है और जो इस तरह से जा करके लोगों से मिल रहे हैं उसका किस तरह का रुझान है। आप लोग आगे बढ़िए। कैसे है भैया, कैसा चल रहा है प्रचार? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है। सबसे पहले जब नाम सूची में आया उस समय का वीडियो बहुत वायरल हुआ, आप चुपचाप बैठे हुए थे, बहुत ज्यादा आपकी प्रतिक्रिया, लोग बहुत खुशी से उठ रहे थे। उस समय क्या लग रहा था मन में इस समय नाम का अनाउंसमेंट हुआ? यही लगा कि भाई हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है हमारे दल के तरफ से, हमारे पार्टी के तरफ से, तो उसको अब निर्वहन करना पड़ेगा, उसे ईमानदारी से पालन करना पड़ेगा, उस जो जिम्मेदारी दी गई है, और उम्मीदों पे खरा उतरना होगा। जब लोगों से मिल रहे हैं और जितनी भीड़ आ रही है, ये भीड़ किसको देखने के लिए आ रही है? गायक रितेश पांडे को देखने आ रही है, जो उम्मीदवार है रितेश पांडे उनको देखने के लिए आ रही है, या फिर जो करहगर का लड़का है उसको देखने के लिए आ रही है? लोग प्रेम करते हैं, जहां भी जा रहे हैं तो हमारे करहगर का अगल बगल का ही सब इलाका है, करहगर ही है समझिए। तो हम लोग आपस में अगल बगल गोतिया भाई हैं सब लोग, तो सबका तो यही कहना है कि घर के लड़के हैं, हम लोग घर पे आए हैं, तो प्रतिक्रिया से क्या मतलब? जब घर पे एक बच्चा जाता है अपने दूसरे घर पे या पहले घर पे, तो सब प्रेम पूर्वक प्रतिक्रिया होता है। सब लोग कह रहे हैं कि हाँ, बदलाव होना चाहिए, इस बदहाली से बिहार को निकलना चाहिए। जिस तरीके से हमारे बिहार के ही युवा क्यों जाते हैं बाहर कमाने के लिए? हमारे बिहार में ही इतनी बेरोजगारी क्यों है? हमारे बिहार में रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? और हमको ये लोग, हम लोगों को आज तक बांट कर सिर्फ आपस में फूट डालो और राज करो वाला सिस्टम इन लोगों ने किया है। अरे भाई, जब हम बाहर जाते हैं कमाने के लिए तो हमसे कोई नहीं पूछता है कि आप पंडित जी हैं कि पासवान जी हैं कि जादव जी हैं कि बाबू साहेब हैं। वहां सीधे अरे बिहारी, अरे बिहरिया कहा जाता है, गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है बिहारी शब्द। उस समय कहाँ जाते हैं बांटने वाले लोग? उस समय कहाँ रहते हैं बांटने वाले लोग? सारा जातीय समीकरण इस बार करहगर में टूट रहा है। इस बदहाली पूरे बिहार में, पूरे बिहार के लोग अब लोग पहले की तरह थोड़ी ना रहा कि भैया आप जो भी बोल देंगे लोग समझ जाएंगे। अब सब सारे लोग समझ रहे हैं बातों को कि कौन उनको बांट के अपना काम कर रहा है और कौन शिक्षा और रोजगार की बात कर रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि आप किसी को भी वोट दे देंगे, किसी को वोट दे देंगे, वो नेता आपके घर का खर्चा चलाने नहीं आएगा। आपके घर का खर्चा आपके घर का आदमी सवांग या घर के जो बच्चे हैं ये बड़े हो जाएंगे तो चलाएंगे। अब आपके ऊपर है कि जैसे आज तक चलता आ रहा है कि बिहार के लड़के जाके दिल्ली बम्बई में मजदूरी करते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आपके बच्चे जाके दिल्ली बम्बई में मजदूरी करके घर के खर्चा चलाए या फिर बिहार में उनको अच्छी शिक्षा और अच्छा रोजगार दिया जाए। बड़ी चर्चा चली थी, करहगर जो है प्रशांत जी का इलाका है, प्रशांत जी खुद भी लड़ सकते हैं और 2 जगह से उन्होंने ऐलान भी किया था। लेकिन जब उनसे पूछा जा रहा था तो जब आपका नाम लिया गया तो कहें कि भाई वो हम काबिल लड़का को दिया है, हमसे काबिल ज्यादा लग रहा है वो ऐसा। जब ऐसा बात आपके लिए कहता है तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है आपके लिए? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जहाँ तक बात रही काबिलियत की, तो वो बड़े लोगों का ये निशानी होता है। जो बड़े लोग होते हैं ना, जिनमें बहुत बड़प्पन होता है, वो अपने से छोटों को बड़ा बनाते हैं।
तो ये उनका बड़प्पन है। मुझे नहीं लगता है कि मैं जितना उन्होंने कहा है मैं वैसा कुछ हूँ। ये उनका बड़प्पन है कि वो बोले हैं। अभी आपके क्षेत्र में एक लोग से बात कर रहे थे तो वो बोले कि ऐसा है भैया कि जब नीतीश जी जीतते थे तो अपने क्षेत्र के लिए बड़ा ही काम करते थे, तो हम लोग भी इस विश्वास के साथ रितेश जी के साथ हैं कि जब जीत जाएंगे तो पीके विशेष ध्यान देंगे करहगर पर। बिल्कुल, अरे ला पूरे बिहार को हम देखिए, करहगर तो अपना क्षेत्र है ही, पूरे बिहार की समस्या है पलायन भैया। पूरा बिहार अपना पिछले 40 साल पहले भी सबसे गरीब राज्य था और आज भी सबसे गरीब राज्य है। पूरा बिहार हमारा आज से 40 साल पहले भी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई साक्षरता दर में सबसे नीचे था और आज भी सबसे नीचे है। हमारे पूरे बिहार से लड़के जाते हैं बाहर कमाने के लिए, जिल्लत और जलालत की जिंदगी जीते हैं। ये तो पूरा बिहार का समस्या है। हम लोग इस बिहार को बदलने के लिए निकले हैं, बिहार का व्यवस्था बदलाव करने। जब ये बात आप लोगों को समझा रहे हैं, क्या लोगों का रिएक्शन आ रहा है? ल भाई बिहार में ये स्थिति है भाई मेरे कि हर घर का लगभग हर घर का एक युवक बाहर जाके कमा रहा है। तो कौन माँ चाहती है भैया, कौन माँ चाहती है कि उसका बेटा उसकी नजरों से दूर जाए? कौन माँ चाहती है कि वो माँ यहाँ बिहार में रहे, उसका बेटा जाके दिल्ली बम्बई में नौकरी करे? कौन माँ चाहती है? कौन पत्नी चाहती है कि उसका पति उसको और उसके बच्चों को छोड़ के 6-6 महीना साल भर बाहर जाके रहे? अरे सब लोग चाहते हैं भैया कि उनका जो परिवार के लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो साथ में रहें। अब बताइए, पत्नी को कहा जाता है जीवन साथी, कहा जाता है ना। अब जीवन साथी को छोड़ के लोग दिल्ली बम्बई निकल जा रहे हैं। भाई मजबूरी है भाई, घर का खर्चा चलाना है तो जाना ही पड़ेगा, ये तो मजबूरी है। तो कितनी बड़ी विडंबना है। अब जीवन साथी जिसको ईश्वर ने एक डोर में बांधा कि हाँ भाई तुम दोनों का जीवन एक साथ गुजरेगा, गुजर रहा है एक साथ जीवन। पत्नी और बच्चे यहाँ बिहार में है, पति जाके खट रहा है, अपना हाड़ गला रहा है दिल्ली बम्बई गुजरात फरीदाबाद। कि बिहार की नियत में बहुत पहले से इसलिए विदेशी जैसे गाने लिखे जा रहे थे। ये जितने भी लोग आज तक गए हैं बाहर कमाने के लिए, इतनी बड़ी जिल्लत झेलते हैं। देखिए उस समय भी विदेशिया जैसा गाना आप बोल रहे हैं, आज भी परदेश पे लोग जाते हैं, परदेश में कमाते हैं। ये हमारी नियति बन चुकी है। ये कब बदलेगी? अगर कोई मान लीजिए बहुत पहले से समस्या चली आ रही है तो उसका निदान नहीं होना चाहिए? क्या ये कह रहे हैं आप लोग कि पलायन का निदान नहीं होना चाहिए? भले कितने भी दिन से समस्या चली आ रही है, कोई पुराना रोग है तो क्या आप उसका इलाज नहीं कराएंगे? पुराना रोग तो और नासूर बन जाएगा उसका जल्दी से जल्दी इलाज नहीं हुआ तो। हम अपने गांव की बात कर रहे हैं, कई घरों में ताला लग चुका है भाई साहब। लोग पूरा का पूरा परिवार छोड़ के निकल चुका है बिहार को। आपसे आखिरी सवाल है, फिर हम लोगों से बातचीत करेंगे। जब ये कहा जा रहा है कि उम्मीदवार का जब ऐलान हुआ तो जन सुराज में बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाएगा, बहुत सारे संभावित उम्मीदवार है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है करहगर को खास करके। और अरविंद भैया आपके अगल बगल ये देखिए संभावित उम्मीदवार थे, अरविंद भैया हमारे एकदम साथ में खड़े हो गए। बिल्कुल। फिर यहाँ पूरा करहगर जो है ना एक साथ खड़ा है। हम, अरविंद सिंह, मेरे बड़े भाई विनय सिंह जी, सत्यम पांडे जी, सब लोग पूरे साथ में घूम रहे हैं। शमीम अहमद जी, सब लोग हम लोग साथ में ही घूम रहे हैं। जितने भी संभावित प्रत्याशी बिल्कुल। कहाँ आप जो कह रहे हैं लड़ाई, कहाँ लड़ाई झगड़ा है भैया? ये साथ में तो घूम रहे हैं गाँव का। एनडीए में जब सीट शेयरिंग हो रहा तो वहाँ बड़ा हल्ला उल्ला होने लग रहा है। जन सुराज नई राजनीति की नींव रख रहा है, नई राजनीति। हम लोग बिहार की राजनीति कर रहे हैं, अपने घर परिवार की राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप भैया से बात करिए। ठीक है ना। अगर एनडीए को देखा जाए तो उसका एक अलग मसला है। यहाँ पर कोई आपको, अब सोचिए रितेश पांडे दुख नहीं हुआ? नहीं, सुनिए पहले मेरी बात, मेरे दुख को छोड़ दीजिए। क्यों नहीं दुख होगा भाई? ठीक है, कौन सी बात है? ये कोई बात नहीं है। अब मेरे को एक बात बताइए, लोग राजनीति को पैसे कमाने का एक जरिया मान लिए थे, ठीक है। रितेश पांडे जी आज के डेट में राजनीति से तो 1 रुपये नहीं कमाए हैं, लेकिन किसी चीज की कमी है क्या? एक विधायक से ज्यादा पैसा और उससे बहुत बड़ा नाम है ना? मानते हैं ना आप इस बात को? तो हम लोग सेवा के भाव से आए हैं, तो हमें दुख और खुशी की बात नहीं है। हमें जो आज भोजपुरी लैंग्वेज को, भोजपुरी गाने को पूरे बिहार में, पूरे आपको देश में इतना बड़ा नाम दिए करहगर के बेटा,
उनको लड़ने का पूरा हक है और पूरा समर्थन है अरविंद। पूरी ताकत लगा पूरी देंगे आप लोग। ताकत। अब घूम रहे हैं गाँव में, अब क्या चाहिए भैया? हाँ। क्या कहेंगे, पूरा साथ में है आप लोग? पूरा साथ में है। बिहार का नारा लग रहा है, एकदम जय बिहार का नारा लग रहा है। हाँ, पलट देना है एकदम पलट देना है, जीव जान से हर कुछ कर करके एकदम। जो बात हो रही है पलायन मुद्दा बन रहा है इस बार बिहार में एकदम कहीं नहीं, पूरे बिहार जन सूरजमय हो गया है। इस बार की लड़ाई शिक्षा और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के विरोध लड़ाई है। और ये उस लड़ाई को कितना भरोसा पर रितेश भैया? पूरे रितेश भैया पर ही नहीं, पूरे यहाँ के पूरे जनता का विश्वास है रितेश भैया क्या पर। नाम भाई? मेरा नाम कृष्णा पासवान है। पासवान जी साथ में एकदम पूरे हम लोग साथ में है ना। ये पार्टी पहला पार्टी है देश का कि जाति पाति से ऊपर उठ के इन लोगों को जन समस्या को लेकर आगे बढ़ रही है। मतलब ये जो खाली आरोप लगा रहा है कि ऐसा ऐसा है, वो नहीं यही नहीं। आपके माध्यम से बता दे, ये पहला पार्टी है दलित का। ये दलितों का मान बहुत से पार्टी है देश में। जो चिराग पासवान जी की पार्टी है, मान लीजिए या मांझी जी की पार्टी है। आज तक से न कोई जनरल सीट से पासवान समाज या दलित को कोई फाइट नहीं करवाया है जनरल सीट से। मेरा ही नेता प्रशांत जी ने, जहाँ से नीतीश कुमार जी बिलोंग करते हैं, बख्तियारपुर विधानसभा से, वहाँ से मेरा नेता ने कमलेश पासवान जी को प्रत्याशी बनाकर दलितों को मान सम्मान बढ़ाने का, जो हम लोग को दलितों को मान सम्मान जो बढ़ाए हैं, इनके लिए हम लोग बधाई का पात्र हैं। मतलब प्रशांत जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ये बातें मतलब पहुंच रही हैं घर घर। बिल्कुल। ये बताइए आप, कौन ऐसा पार्टी है जो जनरल सीट से दलितों को लड़ाता है आज तक? बात तो सही। पहला पार्टी है जन सूरज ने कि बख्तियारपुर, जहाँ से नीतीश कुमार नालंदा से बिलोंग करते हैं, उस नालंदा से मानिए कमलेश पासवान को समीकरण टूट रहा है एकदम। इस बार देखिए सारा समीकरण टूट रहा है। ये देखिए कितनी भीड़ है और ये लगातार जो है इनके साथ में, रितेश पांडे जी के साथ में लोग घूम रहे हैं। क्या कहिएगा भैया, युवा हैं, क्या सोच रहा है युवा इस बार? बदलाव सोच रहा है युवा? क्या भैया बदलाव सोच रहा है युवा? एकदम पूरा बदलाव है इस बार, पूरा बदलाव है 100%। रोजगार मुद्दा है, एकदम पलायन सब चीज, देखिए हर चीज का व्यवस्था यहाँ पे दिया जाएगा बिहार में। हाँ, रितेश पांडे जी पे भरोसा है? एकदम भरोसा है, हाँ? एकदम दिल से भरोसा है। पहले मिलते थे आप लोग? हाँ मिलते थे। अच्छा, ऐसे मिलते थे, ऐसे हाँ, भाई जैसा मिलते थे कि एकदम गायक जैसा? गाय जैसा नहीं, भाई जैसा। भाई जैसा मिलते थे। देखिए ये लोग हैं करहगर के और अभी भी जो है लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं रितेश पांडे, और एक एक गली में जा रहे हैं और यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। कल नामांकन भी होना है और उससे पहले किस तरह से जगह जगह घूम करके चुनाव प्रचार किया जा रहा है, लोगों से समझा बुझा जा रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है, हमने आपको दिखाया है। भैया कह रहे हैं कि हम भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम आदित्य आनंद है। पढ़ाई करते हैं जी, पढ़ाई कौन करते से हैं। क्लास में है? बीएड फर्स्ट ईयर में। पटना में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, बाहर? बिहार में ही रहते हैं। कहाँ पे? गाँव में ही। करहगर में ही रहते हैं। हाँ। तो करहगर में रहते हैं, बीएड कहाँ से कर रहे हैं? बीएड कर रहे हैं कौशल्या रामधारी एजुकेशनल ट्रस्ट से। लग रहा है कि नौकरी उकरी मिल जाएगा इंजीनियरिंग का? जी मिल जाएगा। मिल जाएगा। सरकार में नौकरी मिल रहा है एकदम? जी देंगे। पलायन रुक रहा है कि नहीं? पलायन रुकेगा। कैसे रुकेगा? रितेश पांडे जी देंगे, जन स्वराज पार्टी देंगे यहाँ पर नौकरी, तब पलायन रुकेगा। अभी वाली सरकार नहीं रोक पा रही है पलायन। अभी वाली सरकार भी रोक सकती है अगर चाहेगी तो। चाहेगी तब, नहीं चाह रही है। नहीं, अभी कहाँ चाह रही है। हाँ। क्या मुद्दा है करहगर का सबसे बड़ा? करहगर का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, और यहाँ पर लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे जगह। युवा इस बार पलायन को देख रहा है। जी देखिए युवा इस बार पलायन के मुद्दे को देख रहा है। तमाम सारे ये लोग हैं, लगातार देख लीजिए बना हुआ। उधर देखिए रितेश पांडे लोगों से मिल रहे हैं। हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाकी तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।